पुरुषं पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये कारा कारा नष्टं भक्तियोगं निजं यः प्रादुष्कर्तुं च कृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पदारविन्दे गाढ़ं गाढ़ं लीलयतां चित्तभृंग। तो इसका अनुवाद है, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ जो हमें वास्तविक ज्ञान, अपनी भक्ति तथा कृष्ण भावनामृत के विकास के में बाधक वस्तुओं से विरक्ति सिखलाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे दिव्य कृपा के सिंधु होने के कारण अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। मधुकर के समान मेरी चेतना उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे जो अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने प्रति प्राचीन भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। यह भक्ति योग समय के प्रभाव से लुप्त प्राय हो चुका था। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरोज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि निर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुतरुर्पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलुगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेवमानस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टट स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु मकर संक्रांति के दिन उन्होंने एक मायावादी सन्यासी या मायावादी सन्यासी गुरु बोल सकते हैं, केशव भारती, उनसे दीक्षा ली और
चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेने के बाद प्रचार में चले निकल पड़े। चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार के लिए निकले तो वो जगन्नाथपुरी आए थे। ऐसे तो भगवान कई जगह पे गए थे, लेकिन भगवान प्रचार शुरू किए तो जगन्नाथपुरी आए थे। तो भगवान जगन्नाथपुरी आए, तो जगन्नाथपुरी आके भगवान ने क्या किया, भगवान आके जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए। तो जगन्नाथ जी हैं, उनको दारुल ब्रह्म भी कहा जाता है। जो उड़ीसा है, उड़ीसा में दारुल मतलब लकड़ी, लकड़ी को दारुल कहते हैं, और ब्रह्म मतलब परम भगवान। तो उड़ीसा में दारुल ब्रह्म भगवान को कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ जी को, क्योंकि भगवान का जो विग्रह है वो लकड़ी का है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव गीता आता है, जहाँ पे भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया। तो उसमें भगवान उद्धव को बताते हैं कि भगवान का दर्शन आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो भगवान बताते हैं कि 8 प्रकार से भगवान का दर्शन हो सकता है, अगर भगवान डायरेक्ट सामने खड़े ना हो तो। भगवान सामने नहीं है तो भी भगवान का दर्शन आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो भगवान बताते हैं कि भगवान का मन में चिंतन करके दर्शन कर सकते हो, मन में भगवान का स्मरण करके दर्शन कर सकते हैं। फिर भगवान बताते हैं लोहे धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का, उसका विग्रह बना के भी भगवान का दर्शन कर सकते हो। जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग तो पत्थर की पूजा करते हो, बोलते हैं ना लोग। एक बुद्धू कवि था, वो बोला, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कि अगर पत्थर की पूजा करने से कृष्ण मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, पत्थर की क्या पूजा करना, पहाड़ बड़ा पत्थर की पूजा करूंगा। अरे भगवान मिलना तो चाहिए। कई बार नास्तिक लोग या जो विधर्मी लोग हैं वो लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आप पत्थर की पूजा करते हो, है ना, आपके भाई लोग बोलते होंगे। तो हम लोग पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। उस पत्थर का जब रूप बनाया जाता है राधा रास बिहारी, हम उसकी पूजा करते हैं। देखिए पत्थर तो दुनिया में हर जगह है, सड़क पे पत्थर पड़ा है, ये मिट्टी पत्थर का दीवार बना है, उसका पूजा थोड़ी करते हैं हम किसका पूजा करते हैं, उस पत्थर में जब भगवान का सुंदर रूप बनाया जाता है तो उस भगवान के सुंदर रूप की पूजा करते हैं, पत्थर की नहीं करते। समझे आप। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के सुंदर रूप की पूजा करते हैं, चाहे वो पत्थर में हो, चाहे वो मिट्टी में हो, चाहे वो लकड़ी में हो, नहीं कहीं तो मन में हो, मन में भगवान का स्मरण करते हैं। नहीं तो उसका पेंटिंग बना दिया जाए। पेंटिंग भी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, भगवान का रूप बनाएंगे ना, है ना। अभी किसी नेता का फोटो बना दिया तो हम थोड़ी पूजा करेंगे। हाँ, अभी देखो कितने सारे नेता हैं जिनका शरीर छूट जाता है, कोई बड़े बड़े समाज सेवक हैं, उनका मूर्ति बना देते हैं। तो हम थोड़ी जाते हैं उनको पूजा करने, उनको रसगुल्ला रसमलाई चढ़ाने जाते हैं क्या। मैं तो कभी गया नहीं, आप लोग गए थे फिर। तो हम लोग तो जाते नहीं है उनका पूजा करने, क्योंकि वो पत्थर भी है, उसका रूप भी है, लेकिन वो रूप भगवान का नहीं है। पत्थर भी है, रूप भी है, और रूप इंसान का ही है, लेकिन भगवान का नहीं है। तो इसके लिए जो हम पूजा करते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के रूप की पूजा करते हैं। इसके लिए भगवान का जब रूप बनता है पत्थर में, मिट्टी में, लकड़ी में, धातु में, तो उसको कहते हैं विग्रह। विग्रह मतलब फॉर्म, रूप। इसके लिए राधा रासबिहारी के विग्रह की पूजा करते हैं हम, राधा रासबिहारी के रूप की पूजा करते हैं हम, पत्थर की पूजा नहीं करते। पत्थर तो हर जगह पड़ा रहता है, हम लोग थोड़ी सड़क पे चलते हैं, अरे पत्थर दिखा, चलो चलो पूजा करो, करते क्या हम लोग, नहीं ना।
राइट। तो पत्थर है, उसका हम सुंदर रूप जब बनता है शास्त्रों के अनुसार, भगवान का जो सुंदर रूप है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, भगवान का जो रूप है, जैसे लड़का लड़की एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं ना, मालूम है क्यों अट्रैक्ट होते हैं? मालूम? तो बच्चा है अभी तो बड़ा हूं। तो अट्रैक्ट क्यों होते हैं पता है? नहीं पता? क्योंकि लस्ट का एक देवता है, एक देवता है लस्ट का, उसका नाम है कामदेव। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कुपिड। तो जो कुपिड है, वो कुपिड जब बाण मारता है, जब लड़की लड़के को देखती है तो वो लड़की की ओर बाण मारता है, जब लड़का लड़की की ओर देखता है तो लड़की के ऊपर बाण मारता है, वो लस्ट का बाण मारता है, और हमारे हृदय में काम प्रकट होता है, फिर हम अट्रैक्ट होते हैं। अगर काम अट्रैक्ट प्रकट नहीं होगा तो हम अट्रैक्ट नहीं होंगे, पता है? पता है? नहीं। जब तक काम शरीर में प्रकट नहीं होगा किसी को देखकर, तब तक हमारा अट्रैक्शन, काम होएगा या कुछ इच्छा होगी, किसी वस्तु को देख के प्रकट होगा तो क्या होगा? तो हम अट्रैक्ट होंगे, नहीं तो नहीं अट्रैक्ट होंगे। तो जो कामदेव है वो बाण मारता है, तो जब वो बाण मारता है तो अट्रैक्शन आता है। लेकिन वो जो कामदेव है, और वो जो कामदेव ना इतना सुंदर है कि जब वो कामदेव किसी स्त्री के सामने जाता है तो स्त्री उससे प्रभावित हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। वो कामदेव जब किसी अप्सरा के पास जाता है तो वो अप्सरा उससे अट्रैक्ट हो जाती है, इतना सुंदर दिखता है। लेकिन ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव एक साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं जब वो कृष्ण को देखते हैं। इसीलिए कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कंदर्प कोटि, जो कामदेव है, करोड़ों करोड़ों कामदेव कृष्ण की ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं। कृष्ण इज सो ब्यूटीफुल। भगवान का इतना सुंदर रूप शास्त्रों में है। वो सुंदर रूप का जब हम विग्रह बनाते हैं, रूप बनाते हैं, उसका भक्त लोग पूजा करते हैं। भक्त लोग ऐसा चलते फिरते किसी भी लकड़ी का, पत्थर का, मिट्टी का पूजा नहीं करते। हर चीज का साइंस है, समझना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्रश्न पूछना चाहिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब गए जगन्नाथपुरी, तो उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा, नाचते नाचते गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने। जैसे ही जगन्नाथ जी को उन्होंने देखा तो पूरे उनके शरीर में भाव का आवेश होने लगा, और इतने आनंद में उनके शरीर में आवेश हुआ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या किए, नाचते नाचते तो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तो बेहोश नहीं हुए थे, उसमें अष्ट सात्विक विकार आया था। 8 प्रकार के बॉडीली चेंजेस होते हैं जब कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पे आनंद में होता है, तो उसको अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं। उसमें हाथ के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंख से निरंतर आंसू बहने लगेंगे, आपका हृदय एकदम गदगद हो जाएगा, आपका गला एकदम चौक्ड हो जाएगा, हाथ पैर बड़ा छोटा हो जाएगा, आप एकदम आध्यात्मिक आनंद में रहोगे। शरीर का आपको हिसाब किताब ही नहीं रहेगा, कहाँ गिर रहा है कहाँ लग रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखे तो एकदम भावावेश में होके एकदम नाचते नाचते बेहोश होके गिर गए। अभी मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मारे, मंदिर के बाहर से ही देख बेहोश हो गए, गेट पे मंदिर के। तो वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड था डर गया,
ये क्या हो गया? तो कभी कभी लोग है ना लंबा प्रणाम करते हैं, तो लगा प्रणाम प्रणाम। तो सिक्योरिटी उसको आए, चलो हटो 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 हटो, बाकी पब्लिक को आने दो। तो कुछ भक्तों ने देखा, नहीं नहीं, वो ड्रामा नहीं कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है वो, सच में ऐसी अवस्था हो गई। कुछ लोग तो देखे, उसका हाथ नहीं हिल रहा है, पैर नहीं हिल रहा है, सांस भी नहीं ले रहा है, अब डर गए। तो फिर वो जो मंदिर का देख रेख करते थे, वो एक बड़े सन्यासी थे, सार्वभौम भट्टाचार्य। वो आए, को बुलाया गया, तो वो देखे, तो वो तो देखे अष्ट सात्विक विकार के लक्षण है, बड़ा शास्त्रों के ज्ञाता थे, वेदांत दर्शन के ज्ञाता थे। जब वो आए तो उन्होंने देखा भगवान को, तो भगवान को देखा उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, एक कापूस लिया, सांस तो शरीर में पता नहीं चल रही है, उन्होंने कापूस लिया, उसको नाक के पास लगाया, तो देखा कापूस हल्का हल्का हिल रहा था। तो उन्होंने बोला नहीं, जीवित है, शरीर नहीं छूटा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर बस बाजू बाजू में ही, ज्यादा दूर नहीं, जगन्नाथ मंदिर से नजदीक है, वॉकिंग। हम लोग गए थे ना, वॉकिंग। तो जगन्नाथ मंदिर से सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने, जो वहाँ के सेवक थे, उनके सहायता से भगवान का शरीर को उठाए, भगवान को उठाए और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पे लेके आए। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पे चैतन्य महाप्रभु एकदम मूर्छित बेहोश अवस्था में लेटे। नित्यानंद प्रभु एंड पार्टी पीछे से आ रही थी, अभी तक पहुंची नहीं थी। सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, महाप्रभु किधर उठ रहे हो, तो आध्यात्मिक आनंद में है, समाधि जैसी स्थिति होती है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को समझ में नहीं आता हुआ क्या है, पानी मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, असर ही नहीं हो रहा। तो बोले लगता है हो गया टाइम। पीछे से नित्यानंद प्रभु एंड पार्टी आए, और वो आए तो जगन्नाथपुरी मंदिर के पास बहुत बातचीत होने लगा था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा स्पेशल चमत्कार देखा। तो नित्यानंद प्रभु सबको पूछते पूछते आ रहे थे, अरे कोई लंबा सा सुंदर एकदम गोरा कोई व्यक्ति देखा है जो पीला कलर का धोती पहना था, दिखने में बड़ा सुंदर था, सन्यासी था, और नाच रहा था, गा रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र का का कीर्तन कर रहा था, जोर जोर से चिल्ला के उद्घोष करते हुए कर रहा था। तो कुछ लोगों ने बोला हाँ इधर ही आया था। वो कौन था, किधर गया वो? बोले वो हेड पुजारी के घर पे गए। ठीक है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कहाँ गए, चलो दिखाओ, तो लेके गए। तो बोले उस ऐसे ही लेटे हुए थे, तो नित्यानंद प्रभु देखे उनको, बाकी भक्तों ने देखा जो नित्यानंद प्रभु के साथ आए थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को पूछे क्या हुआ, बोले मालूम नहीं क्या हुआ, कुछ तो भी हुआ है, मालूम नहीं क्या हुआ। तो नित्यानंद प्रभु बोले डोंट वरी, मैं ठीक करता हूँ। बोले अरे तुम डॉक्टर है क्या? बोले नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे मालूम है कैसे ठीक होगा। बोले अरे उसको सब कर लिया, वो पता ही नहीं चल रहा है वो कैसे ठीक होगा, और तुम बोलते मैं ठीक करूंगा। बोले 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, ऐसे कैसे? मैं हो जाएगा, बताता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु क्या किए, बोले कीर्तन चालू करो। चालू है ना, जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन चालू कर दिए। इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु अपने बाह्य चेतना में आ गए, और ऐसे जंप मारे एकदम जुप करके ऊपर। सार्वभौम भट्टाचार्य टेंशन में, और जंप करके सीधा नीचे गिरे गिरे, जैसे कोई बहुत बड़ा स्लैब गिर जाता है ना ऊपर से, एकदम जोर से धम। तो सार्वभौम भट्टाचार्य टेंशन में आ गए, क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया वापस इसको, और नाच रहे मस्त में। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को समझ में नहीं है क्या हुआ क्या। तो बोले ऐसे ही होता है, भक्त लोग का इसीलिए लीला होता है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको देखे, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी अपने आसपास के लोगों को बुलाए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के एक बहनोई थे, जीजा गोपीनाथ आचार्य। उनको पता चला, वो घर पे आए, उन्होंने महाप्रभु को देखा। तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बोला ये स्वयं भगवान है, ये जो
नौजवान लड़का देख रहे हो ना आप, ये भगवान कृष्ण है। तो मानने को तैयारी नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। भगवान ऐसे होते हैं? मानने को तैयारी नहीं। तो गोपीनाथ आचार्य बोले देखो, जब तक साधु की कृपा नहीं होती है तब तक आप भगवान को समझ नहीं सकते। जिस दिन आपके ऊपर किसी साधु का, वैष्णव का आशीर्वाद होगा, उसी दिन आप भगवान को समझ पाओगे। सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके जितने भी फ्रेंड्स लोग थे, जो उनके शिष्य लोग थे, वो मानते नहीं थे, इतना इतना माने नहीं। हालांकि वेदांत दर्शन किया था, वेदों को पूरा पढ़ के, वेदांत को पूरा पढ़ के अच्छा उनका नॉलेज था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी उस बात को स्वीकार तो नहीं किया, बोला ठीक है चलो देखेंगे कभी। गोपीनाथ आचार्य जी बोले थे, उनको समझाए थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो है दूसरे दिन समझा रहे थे चैतन्य महाप्रभु को, ये देखो तुम जवान हो, इतना सुंदर तुम्हारा शरीर है ना, ऐसे लंबे 7 फुट की हाइट और एकदम गोरा चमकता हुआ शरीर, कितना सुंदर लगेगा, है ना। मायापुर गया है कोई अभी? आप गए हो ना? ऐसे दिखते हैं भगवान, 7 फुट का हाइट भगवान, सो ब्यूटीफुल। आप लोग तो टीवी पे देखोगे, फोटो में देखोगे तो मुग्ध हो जाओगे। भगवान 7 फुट के लंबे, आजानु लंबित भुजौ कनकावधातु। लंबे भुजाएं भगवान की, भगवान की भुजाएं भगवान के पैर तक, हाथ जो है घुटने तक आता था। आपका नहीं आएगा, आपका जांग तक आएगा, भगवान का घुटने तक आता था। हाँ, वो भगवान की पहचान है। भगवान का ही हाथ केवल घुटने तक आता है, बाकी किसी का आता नहीं। लंबा हाथ है भगवान का। कानून के हाथ लंबे है कि नहीं मालूम नहीं, भगवान के हाथ है। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर दिखते थे तो उनको समझा रहे थे, देखो तुम्हारा भी जवान शरीर है, संन्यास क्यों ले लिया? संन्यास नहीं लेना चाहिए था। और संन्यास भी लिया तो इतना छोटा संन्यास लिया, मैं तुमको हायर डिग्री में संन्यास देता हूँ। संन्यास का भी अलग 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 पोजीशन होता है। मैं तुमको हाई डिग्री का संन्यास दूंगा। क्या संन्यास है, मेरे से संन्यास लेना चाहिए था। होता है ना अभी, किसी कॉलेज में इधर को एडमिशन लेना चाहिए था, उधर किधर एडमिशन ले लिया। समझाते हैं। तो महाप्रभु बोल रहे थे, महाप्रभु कुछ बोले नहीं। बोले अभी क्या करे, भी इतना बुद्धि तो था नहीं, दे बालक बुद्धि जो ले लिया ले लिया। गोपीनाथ आचार्य जी समझा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे गोपीनाथ आचार्य को बोले देखो आप उनको समझाओ मत, सार्वभौम भट्टाचार्य जी मेरे गुरु हैं, उनको गुरु मानता हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य खुश हो गए। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत विद्वान मानता है ना, उसका गुणगान कर दो, वो खुश रहेगा। सार्वभौम भट्टाचार्य जी खुश हो गए। फिर वो बोले ठीक है, मैं आपको वेदांत दर्शन के ऊपर व्याख्या करूंगा। तो महाप्रभु बोले ठीक है करो। तो महाप्रभु बैठे, सार्वभौम भट्टाचार्य बैठे, दोनों साथ में बैठे, और 7 दिन लगातार सार्वभौम भट्टाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु को वेदांत दर्शन की व्याख्या कर रहे थे। पूरा वेदांत दर्शन अच्छे से बता रहे, समझा रहे थे। तो जब भगवान को समझा रहे थे तो भगवान बैठ के सुन रहे थे, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं दे रहे थे, हाँ नहीं हूँ कुछ नहीं बोल रहे थे, बस खाली ऐसे बैठ के सुन रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य बोला, रहे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं, है ना। हमको बुरा लगता है, हमने व्हाट्सएप मैसेज भेजा सामने वाले को, उसने कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दिया, हमको बुरा लगता है। कुछ तो इमोजी होना चाहिए, कुछ भी नहीं भेजा। चैतन्य महाप्रभु ने कोई इमोजी नहीं दिया उनको। तो 7 दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने पूछा, आपको समझा कि नहीं समझा? मैं जो बोला आपको समझा कि नहीं समझा? तो भगवान बोले, मेरे को वेदांत दर्शन जो आपने बताया वो समझा, लेकिन वेदांत दर्शन की जो आपने व्याख्या बताया वो नहीं समझा। आपने जो वेदांत दर्शन एक ग्रंथ है, वेदों का पूरा समरी। तो बोले आपने वेदांत दर्शन जो बताया वो मुझे पूरा समझा, लेकिन उसके ऊपर जो आपका एक्सप्लेनेशन था वो मुझे नहीं समझा। बोले ये क्या बात होती थी, समझा भी नहीं था, और वो भी 7 दिन के बाद बोले।
अरे क्या नहीं समझा, एक दो पॉइंट बोलेगा तो समझा सकता है आदमी। 7 दिन तक बोला, उसके बाद अभी बोलते नहीं समझ। ये तो कैसे चलेगा? है ना? टीचर साल भर पढ़ाया, पूछा आपको समझा क्या? मैं कुछ नहीं समझा। टीचर तो दूसरे कॉलेज में जा बोलेंगे। तो भगवान जो है ऐसा बोले, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोले क्या नहीं समझा? तो भगवान उनका थोड़ा गलती निकाल के बताए। 7 दिन सुनने के बाद बताइए यहाँ यहाँ गलत किया है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोलते ऐसा थोड़ी होता है, ये ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता। तो भगवान ने भागवतम में से अ, एक मिनट, भगवान ने भागवतम में से आत्मा राम नाम का शब्द, उसके ऊपर भगवान ने 18 एक्सप्लेनेशन दिए। एक वर्ड आत्माराम, उसके ऊपर 18 एक्सप्लेनेशन, विच वॉज नॉट पॉसिबल। जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी सुने तो तुरंत दंडवत प्रणाम किए, बोले भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता। फिर उन्होंने बोला आप साक्षात भगवान है। फिर भगवान उनको समझाए और फिर अपना रूप दिखाए। चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे षडभुज रूप दिखाया था। षडभुज मतलब 6 भुजा वाला। 6 भुजा में 2 भुजा कृष्ण की, 2 भुजा राम की, और 2 भुजा चैतन्य महाप्रभु की। तो दो कृष्ण की भुजा थी, उसमें भगवान ने बांसुरी लिया था ऐसे। जो 2 राम की भुजा थी, उसमें एक में धनुष, एक में बाण। और जो चैतन्य महाप्रभु की 2 भुजाएं हैं, उसमें एक में कमंडल, पानी का कमंडल, और दूसरे में संन्यास दंडा, वो रूप दिखाया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी बहुत खुश हो गए, भगवान का सुंदर रूप देखा, भगवान का दर्शन किया, बड़े आनंद में हो गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने क्या किया, भगवान के गुणगान में इमीडिएटली 100 श्लोक बोल दिए, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत पावरफुल नॉलेज था उनका। अब बड़े सन्यासी थे, ऑल ओवर वर्ल्ड के सन्यासी लोग उनके पास आते थे उनके एजुकेशन लेने के लिए, सन्यास एजुकेशन उनके पास आते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी इतने बड़े थे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी लोग सन्यास लेते थे या पढ़ाई करते थे वेदांत दर्शन का, वो इनके पास आते थे। तो भगवान बोले कहाँ एक एक सन्यासी को जाके समझाऊंगा, डायरेक्ट टीचर को ही हिलाने का। और डायरेक्ट जाके टीचर को ही समझा दिया उन्होंने। बड़ा हल्ला हो गया था, फिर पूरे दुनिया में हल्ला हो गया, सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए। भक्त नहीं बने थे पहले, वो पहले वो सन्यासी बन के घूमते थे, सन्यासी, वेदांत दर्शन वाले, नॉलेजेबल पर्सन। दूसरे दिन वो कंफर्म कैसे हुआ, दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके गए। भगवान का महाप्रसाद जो है उसको बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए, अच्छे से रिस्पेक्टफुल, अच्छे से नहा धो के, तिलक लगा के, साफ सुथरा कपड़ा पहन के भगवान के प्रसाद को प्रणाम करके फिर खाना चाहिए। तो जब भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके गए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी उस समय सुबह सो के उठे थे। सुबह सुबह भगवान आ गए थे, मंगल आरती करके गए प्रसाद लेके। जगन्नाथ जी को सुबह ही भोग लगता है 4 बजे। हाँ, 24 घंटा खाते ही रहते जगन्नाथ जी। हम्म। तो जब भगवान लेके गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी सो के उठे थे, ना ब्रश किया ना कुछ, प्रसाद देके प्रसाद को प्रणाम किए, लाओ, और चालू हो गया खाना। तो वहां बोले ये क्या तरीका है, इतने बड़े सन्यासी हो आप, ना मुंह धोया ना नहाया, ऐसे प्रसाद खाने लग गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले भगवान का प्रसाद भगवान से अभिन्न है, भगवान जब आए तुरंत भगवान को स्वीकार करना चाहिए। वहां पर बोले अब तुम भक्त बन गए हो। है ना? प्रसाद देखा क्या, हो वेरी गुड, हरि बोल। राइट। बाद में गोपीनाथ आचार्य को उन्होंने जब बोला, तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा देखो मैंने कहा था ना तुमको, ये जो युवक है ये भगवान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोले हाँ मेरे समझ में आया। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये भक्त इसलिए नहीं बने क्योंकि मेरी कृपा हुई। अब भगवान का भाव देखो, भगवान बोलते हैं ये भक्त इसलिए बने क्योंकि इनके ऊपर जगन्नाथ जी के भक्तों की कृपा हुई है। तो जगन्नाथ जी, हाँ सॉरी,
तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो हैं उन्होंने 100 श्लोक भगवान के लिए बोले। तो भगवान, तो उस समय वहां पे कुछ भक्त थे और कुछ समय के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु के और भी पार्षदों से मिलने गए। तो वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने 100 श्लोक में से 2 श्लोक जो है उसको एक पत्ते पे लिख दिया था। पहले तो पेपर वेपर होता नहीं था, पत्ते पे लिखते थे लोग। तो वो पत्ते पे लिखा और फिर उनको लिखकर उन्होंने जगदानंद को दे दिया। जगदानंद चैतन्य महाप्रभु के बहुत खास थे, तो उनको दे दिया। तो जगदानंद ने क्या किया, अब भगवान के भक्त देखो बड़े चतुर, भगवान से भी एक कदम आगे निकलते। जगदानंद पंडित ने क्या किया, उन्होंने वो 2 जो श्लोक थे ना, पहले ले जाके उसको दीवार पे लिख दिया और फिर बाद में जाके महाप्रभु को दिखाया, ये आपके गुणगान में 2 श्लोक लिखा था। महाप्रभु देख के तुरंत गुस्सा हो गए, तुरंत लिए फाड़ दिए, क्योंकि भगवान भक्त के भाव में है ना, और भक्तों का अपना गुणगान पसंद नहीं है, तो भगवान लिए तुरंत फाड़ के फेंक दिए। तो वो जगदानंद पंडित बोले वो बाहर दीवार पे लिखा है, टेंशन मत लो आप। तो महाप्रभु जब तक बाहर आते तब तक सारे भक्त ने उसको पढ़ के याद कर लिया था। 2 ही श्लोक तो है। तो वो 2 श्लोक कौन से हैं, वो 2 श्लोक यहाँ पे यही 2 श्लोक जो आज मैंने पढ़ा। तो इसमें कहते हैं वैराग विद्या निज भक्ति योगम, कि भगवान आपका यहाँ पे क्यों आए हो। चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्योंकि आप क्या करने आए हो, वैराग विद्या निज भक्ति वे योगम। वही पुराण पुरुष भगवान कृष्ण हो, और आप यहाँ पे क्यों आए हो, लोगों को वैराग की विद्या देने के लिए और अपनी भक्ति देने के लिए। वैराग विद्या निज भक्ति योगम, तो आप वही भगवान कृष्ण हो, स्वयं पूर्ण पुरुष, पुरुषः पुराण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हो आप। लेकिन आप अभी इस भक्त रूप में आए हो हम लोगों को सिखाने के लिए। और आप कौन हो, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। और इस समय आप कौन हो, इस समय आप श्री कृष्ण चैतन्य नाम के रूप में हो। और आप अभी हमें कृपा करो, मैं आपकी शरण में जाना चाहता हूं। दूसरा श्लोक है, कालातनष्टम भक्ति योगम निजम यं प्रादुष्कृतम कृष्ण चैतन्य नामना आविर्भूतः तस्य पाद अरविंदे गाढ़म गाढ़म लीलयताम चित्तभृंग। कहते हैं कि काल के प्रभाव में जो भगवान कृष्ण की भक्ति है वो जब नष्ट हो गई, तो आप आए हो, श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रकट हुए हो, वापस आप ही आए हो। जो कृष्ण ज्ञान देकर गए भगवद गीता का, जो कृष्ण पूरे संसार को कृपा करके गए, वही कृष्ण आप वापस आए हो कृष्ण चैतन्य नाम से। और क्यों आए हो, आप आए हो वापस से उसी भक्ति को जागृत करने के लिए। इसीलिए आविर्भूतस्य तस्य पदारविंदो, इसीलिए मैं वापस से उन्हीं चरण कमलों का क्या करता हूं, शरण ग्रहण करता हूं। कैसे शरण ग्रहण करता हूं, जैसे जो मधुमक्खी है वो कमल में जाती है, भगवान का चरण जो है उसको कमल का उदाहरण दिया गया है। तो कहते हैं जैसे मधुमक्खी कमल में जाती है, वैसे मैं आपके चरण कमल में रहना चाहता हूं। तो मधुमक्खी कमल में जाके क्या करती है, जो उसका स्वीटनेस है वो लेती है, स्वीटनेस हनी निकालती है ना। तो भगवान के चरण में जो भक्ति का जो रस है वो मैं लेना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब आए धरती पे तो ये 2 चीज उन्होंने सिखाया। अब तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, जो श्लोक है भगवद गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। तो भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब क्या होता है, तब तब
मैं खुद आता हूं, सृजामी अहम, मैं खुद आता हूं, अहम मतलब मैं खुद। तो भगवान बोले मैं खुद आता हूं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए धरती पे, और लेकिन भगवान ने जो अवतार लिया वो अवतार कैसा लिया? छन्न अवतार। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान आप त्रियुगी हो। त्रियुगी मतलब आप तीन युग में ही प्रकट होते हो। कौन सा तीन युग? सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग। ये तीन युगों में ही आप आते हो। तो क्या कलयुग में भगवान नहीं आते? कलयुग में भगवान आए हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं आप कलयुग में आप आते हो, लेकिन भगवान बन के नहीं आते हो। आप भक्त के रूप में छुप के आते हो। तो आप जो हो चैतन्य महाप्रभु, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो जब कलयुग में आते हैं तो भक्त बन के आते हैं, उसको छन्न अवतार कहते हैं। तो भगवान जब आए धरती पे कलयुग में तो भगवान बन के नहीं आए, भगवान आए भक्त बन के। भक्त अवतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति का, भगवान भक्त के रूप में आए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि भगवान जो प्रकट हुए हैं, भगवान की पुष्टि जो है, पुष्टि मतलब प्रूफ, प्रूफ चाहिए ना। कोई भी व्यक्ति आके आजकल बोल देता है, आप देखोगे अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों की फैक्ट्री है। कोई देश में कार की फैक्ट्री मिलेगी, बड़ी बड़ी कार की फैक्ट्री, किसी देश ने कार बनाना शुरू किया, किसी ने साइकिल, किसी ने बाइक, है ना, किसी ने स्पेसशिप, किसी ने अलग अलग देशों ने कुछ ना कुछ बनाना शुरू किया। अब वो होता है इंडिया किस चीज की फैक्ट्री है? भगवान बनाने की। इंडिया में आप देखोगे हर गली नुक्कड़ पे कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं। प्रूफ होना चाहिए ना, आप भगवान हो तो वो प्रूफ कहां से मिलेगा? शास्त्रों से। तो शास्त्रों में कई जगह पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है। जैसे जब भागवतम में जब गर्ग मुनि गए भगवान कृष्ण का नामकरण करने, तो भगवान का कोई नामकरण कर सकता है क्या? भगवान का तो ऑलरेडी नाम है। तो जब भगवान का नामकरण के नाम से जब गर्ग मुनि गए नंद महाराज के घर पे, तो नंद महाराज को गर्ग मुनि ने बताया ये जो दोनों बालक है ना, ये बालक ऐसा नहीं है कि अभी आई है, पहले भी आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं। और ये जो इसमें जो काला बालक है ना, कृष्णा श्याम, ये ऐसा नहीं कि अभी आई है, पहले भी युगों में आ चुका है और आने वाले युगों में भी आएगा। और ये चार युग में चार अलग 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 कलर में आता है। भगवान वैरायटी कलरफुल है। तो कौन कौन से कलर में आते हैं? तो कहते हैं शुक्ल, रक्त, पीता, श्याम। शुक्ल मीन्स व्हाइट, भगवान व्हाइट रूप में आए। भगवान ने हंस अवतार लिया था। जब चतुर कुमार ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पाए, तो भगवान हंस का रूप लेके प्रकट हुए थे। और ब्रह्मा जी ने फिर वहां पे भगवान ने ब्रह्मा जी को और चतुर कुमार के प्रश्नों का उत्तर दिया था, भगवान ने ज्ञान दिया था। व्हाइट रूप में आए थे भगवान। शुक्ल, रक्त, लाल कलर में आए भगवान। तो भगवान का एक रूप है वराह देव, तो उसमें भगवान लाल कलर में आए थे। वरा भी दो है, श्वेत वरा और रक्त वरा। श्वेत वरा सतयुग में आए थे, रक्त वरा भी दूसरे किसी युग में आए थे, वो भी सतयुग में आए थे लेकिन अलग कल्प में आए थे। तो रक्त, उसके बाद श्याम। श्याम मतलब अभी जो अवतार है उसमें ब्लैक रूप में है भगवान, कृष्ण के रूप में ब्लैक है, श्याम सुंदर। और पीत मतलब येलो फॉर्म, तो जो येलो फॉर्म है वो चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान उसमें तीन युग में आते हैं भगवान बन के। भगवान भगवान के रूप में आते हैं, भगवान एज इट इज भगवान बन के आते हैं। लेकिन जब कलयुग में भगवान आए तो भगवान क्यों आए? भगवान आए भक्त बन के आए। उसका आने का कारण क्या था? भगवान आए हमें सिखाने के लिए खुद की भक्ति,
निज भक्ति योगम, खुद का भक्ति सिखाने आए भगवान कि कैसे मेरी भक्ति करनी चाहिए, कैसे नाम जप करना चाहिए, कैसे भागवत अध्ययन करना चाहिए, कैसे भगवत गीता पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, कैसे हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए। ये स्वयं भगवान खुद आके सिखाए। हम्म। भगवत गीता के अंत में भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को पूर्ण आत्मसमर्पण का परामर्श देते हुए उसे संरक्षण देने का वचन किया। दुर्भाग्यवश लोग इतने पतित हो गए हैं कि वे भगवान के आदेशों को स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान भगवत के एंड में क्या बोले? सर्वधर्मान् परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्म को छोड़ो, मेरे पास आ जाओ, आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुमको शरण दूंगा, मैं तुमको कृपा करूंगा, बोल के गए भगवान। भगवान पीछे मुड़ के देखे, कोई आया क्या? कोई आया ही नहीं। भगवान राधा रानी को बोले क्या हो गया? कोई आया ही नहीं। तो राधा रानी बोली, बोल के आए हो, सिखाना भी चाहिए ना, कैसे करते हैं सिखाना चाहिए ना। बोले मेरी शरण लो। आपकी शरण कैसे लेगा? कोई सिखाने वाला भी होना चाहिए। भगवान बोले अभी क्या करें? बोले चलो वापस। तो भगवान कृष्ण राधा रानी दोनों एक रूप हो गए। ठीक है। तो कृष्ण जो है वो कृष्ण के रूप में, और राधा रानी जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भाव के रूप में, राधा रानी का भाव अंगीकार करके भगवान धरती पे आए भक्त के रूप में, और भक्त के रूप में आके भगवान ने सिखाया। अतएव उसी उद्देश्य से कृष्ण पुनः अवतरित हुए, किंतु उन्होंने यह कार्य भिन्न प्रकार से संपन्न किया। भगवान कृष्ण वापस धरती पे आए, लेकिन इस बार भगवान ने क्या किया? उस काम को अलग तरीके से किया। पहले आए तो पहले भगवान के रूप में एकदम, हाँ, मुकुट, मोर पंख और वैजंती माला, सब पूरा भगवान का श्रृंगार, रत्न माणिक्य से सजा हुआ भगवान का सुंदर रूप। भगवान, मैं भगवान हूं, आ जाओ मेरे पास, है ना। लेकिन कलयुग के लोग इतना पतित हैं, बोलेंगे क्यों आऊं, क्या दोगे? तो भगवान बोले भी, तुमको मुक्ति दूंगा ना। मुक्ति नहीं चाहिए, गाड़ी दोगे क्या? बंगला दोगे क्या? एग्जाम में पास कराओगे तो आऊं। मैं साल भर पढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन आप एग्जाम में पास करोगे तो मैं आऊंगा। भगवान अरे तू पढ़ाई नहीं किया, फिर मैं पास क्यों करूं? मैं आपको 2 लड्डू दूंगा, 2 लड्डू दूंगा, 11 नारियल दूंगा। समझो बात को। भगवान बोले महंगाई बढ़ गई है, कोई बात नहीं, 1 किलो लड्डू ले लो, पास तो करो यार। कलयुग के लोग ऐसे हैं, भगवान बोले कैसे सुधारे इनको, है ना। आप देखो, कुछ लोग आते हैं, शादी नहीं हो रही है मेरी, आशीर्वाद दे तो शादी हो जाए। महाप्रभु के रूप में बैठे, बोले इधर तेरे को संन्यास देता हूँ। इसके लिए इसको और आते नहीं लोग। बाकी मंदिर चले जाएंगे, इसको ना आए तो डायरेक्ट महाप्रभु बैठे। चल तेरे को संन्यास, दंडा दे इसको। बोले नहीं, मैं हाथ में डंडा नहीं पकड़ूंगा, मम्मी पापा मारेंगे। महाप्रभु बोलते पीठ पे दे उसको डंडा। तो भगवान जो है वापस आए, और वापस आके उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया, भागवतम का ज्ञान दिया, और उन्होंने दूसरे तरह से खुद करके दिखाया। उन्होंने खुद करके दिखाया कि भक्ति कैसे करते हैं। महाप्रभु खुद गीता पढ़ते थे, भागवतम पढ़ते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, अर्चा विग्रह की पूजा करते थे। महाप्रभु खुद करते थे। महाप्रभु रात भर दिन भर हरिनाम संकीर्तन करते थे, लोगों को प्रसाद बांटते थे, और महाप्रभु सबको कृपा करते थे। जो कोई मिले, पापी तापी यता चीला हरिनाम उद्धारेला तारा साक्षी जगाई मधाई। कोई कितना भी पापी हो, कितना भी कुछ भी हो, महाप्रभु ने क्या किया? सबको उद्धार किया। और उसका उदाहरण क्या है?
जगाई मधाई। तो जगाई मधाई भाई थे, ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे और रोज वेद पढ़ते थे। पता है क्यों पढ़ते थे? ये जानने के लिए पढ़ते थे कि वेदों में कौन कौन से चीज करने को पाप बोलते, वही काम करते थे। तो वेदों में बताया ना ये नहीं करना चाहिए, वो करते थे, और जो वेदों में बताया ये करना चाहिए, वो नहीं करते थे। ऐसे थे। लूट खसोट करना, दारू पीना, मांस खाना, सब करते थे। फर्स्ट क्लास कल्लू के ब्राह्मण की तरह घूमते थे। तो उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन दोनों का उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो चैतन्य महाप्रभु धरती पे आए लोगों को अपना भक्ति सिखाने के लिए। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, इसीलिए गोस्वामी ने उनकी प्रशंसा इस प्रकार की है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। इसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का को जब हम प्रणाम करते हैं तो हम बोलते हैं नमो महावदन्याय। वदान्य कहते हैं उस व्यक्ति को जो व्यक्ति दान देता है। दान देता है, किसी को कुछ चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, तो दान दिया तो उसको वदान्य कहते। दानी आदमी को वदान्य कहते। महावदान्याय मतलब मांगा है तो दान किया तो दान ही हुआ, नहीं मांगा है फिर भी दान करते हैं तो महावदान्य कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नमो महावदन्याय। कि भगवान कृष्ण क्या करते हैं, भगवान कृष्ण से ज्यादा दयालु चैतन्य महाप्रभु। क्यों? मतलब चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के रूप में जब भगवान खड़े होते हैं तो आप जाओगे, कृपा मांगोगे तो कृपा मिलेगी। भगवान वापस नहीं भेजेंगे आपको, दुखी नहीं भेजेंगे, कृपा करेंगे, लेकिन आपको भगवान के पास जाके मांगना पड़ेगा। तो जो आया उसको देंगे भगवान। चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, तुम आओ मेरा शरण ग्रहण करो तो मैं तुमको कृपा करता हूं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। पहले मेरा शरण लो फिर कृपा करता हूं। महाप्रभु क्या करते हैं, महाप्रभु तुम शरण लो या ना लो, तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा कृपा करने के लिए। हाँ, इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी यही दो जो सबसे सबसे फेमस है, क्योंकि होम डिलीवरी करते हैं। भक्ति का होम डिलीवरी है ना, आजकल फेमस है चेप्टो, ब्लिंकिट, है ना, और क्या है, फ्लिपकार्ट, है ना, सब 10 मिनट में आपके घर पे, राइट। तो भगवान भी बोले हरे कृष्ण मंत्र जप करो, आता हूं मैं भक्ति देने, भक्ति का डिलीवरी करने आऊं। तो भगवान होम डिलीवरी करने हैं। कलयुग में ज्यादा फेमस है ना, लोग आलसी है, मार्केट क्या जाना, टक 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 घर पे आ गया सामान, राइट। तो लोग मंदिर क्या जाना, तीर्थ स्थल क्या जाना, काम करो, है ना, बाकी चीजों के लिए मेहनत करो, भक्ति के लिए मेहनत नहीं करो। भगवान बोले नो प्रॉब्लम, मैं आता हूँ घर पे डिलीवरी करने के लिए। तो भगवान ज्यादा दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु। और भगवान क्या डिलीवरी कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते। अपनी ही भक्ति दे रहे हैं वापस, निज भक्ति योगम, अपनी ही भक्ति दे रहे हैं आपको। कृष्ण भक्ति, भगवान अपनी ही भक्ति आपको दे रहे हैं, वो भी आपको घर तक पहुंचा के दे रहे हैं। और भी भगवान लोगों को ढूंढते थे, जा रे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश। जो चलते फिरते मिल गया उसको तुरंत कृष्ण कृपा करेंगे। आगे कहते हैं अ, यदि कोई भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी होगी, जैसा कि सार्वभौम भट्टाचार्य तथा अन्य उन्नत भक्तों ने किया। तो इसीलिए अगर आपको कलयुग में भगवान कृष्ण का आश्रय लेना है तो भगवान कृष्ण का आश्रय लेना है चैतन्य महाप्रभु के शरण लेकर। चैतन्य महाप्रभु की अगर आप शरण लेंगे तो आपको भगवान कृष्ण का भक्ति आसानी से मिलेगा। तो इसीलिए कलयुग में सबसे ज्यादा फेमस है जगन्नाथ जी, चैतन्य महाप्रभु। हालांकि भगवान छन्ना अवतार है, ये भक्तों में बहुत फेमस है भगवान
चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए गौड़ीय लोग जो हैं गौर निताई का सेवा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ठीक है, तो ये खुद का भक्ति देने के लिए स्वयं भगवान आए और लोगों को खुद का भक्ति दिए। और इस तरह से भगवान ने कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र है गोलोकेरा प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। ये हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये क्या है? ये गोलोक वृंदावन का धन है। चैतन्य महाप्रभु गोलोक वृंदावन से इसको धरती पे लेके आए। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो टॉप मोस्ट साइंस ऑफ मेडिटेशन, टॉप मोस्ट साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसके लिए हमको उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न या कुछ पूछना हो? क्या सोच रहे हो आप? मिलेगा 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 ना? ऑनलाइन किसी का प्रश्न है? आप कहाँ रहते हो? आपने आप मलाड योगेश्वर और बीच में हरे आप कृष्णा घर पे ब्रो। जाओ। हरे कृष्णा। ब्रो चैट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया है, इष्ट देव का क्या अर्थ है? इष्ट देव का मतलब है, इष्ट मतलब भगवान। तो हमारे भगवान कौन है? सिंपल, जिनकी आप पूजा करते हो, आपके पूजनीय भगवान कौन है? तो वैसे लोगों के अलग अलग, लोगों के कुल देवता ये वो अलग अलग होते हैं, पर मूल रूप में सबके इष्ट देव भगवान कृष्ण ही होते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो प्रमुख भगवान, प्रमुख देवता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं भी देवता हूं, लेकिन जो लोग इच्छाओं के मारे होते हैं वो अन्य देवता की शरण में जाते हैं। कामस्तैश्च हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते। तो भगवान कृष्ण भी देवता है, भगवान कृष्ण भगवान भी है, देवता भी है। लेकिन जो लोग काम से पीड़ित होते हैं, इच्छाओं से पीड़ित होते हैं, वो देवी देवता के पास जाते हैं, कृष्ण के पास नहीं आते। अगर वो कृष्ण के पास आएंगे तो कृष्ण उनको ज्यादा कृपा करेंगे। और कृष्ण का प्रॉब्लम ये है कि कृष्ण पहले शुद्ध करेंगे फिर कृपा करेंगे। अपने मांगा तो डायरेक्ट नहीं देंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, बोला मेरे को बंदूक खरीदना है, तो वो किसी ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे पैसा दे के बंदूक मिल जाती है, तो उसको बंदूक मिल जाएगी, लेकिन चलाना किधर है? थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, लेकिन क्यों चलाना है, सही जगह कहाँ यूज करना है, वो उसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप आर्मी में जाओगे, पुलिस में जाओगे, बोले मेरे को बंदूक चाहिए, तो पूरा ट्रेनिंग देंगे आप, पूरा नियम कानून सब सिखाएंगे आप। उसके बाद आपको बोलेंगे आप लो। तो अब आपको पता रहेगा सही जगह चलाना है कि गलत जगह चलाना है। दूसरा उदाहरण है, अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाओगे, सड़क पर कोई व्यक्ति है या आपका कोई रिश्तेदार है, मामा चाचा नाना काका, आप बोलोगे मेरे को एक सिगरेट चाहिए, तो वो दिला देगा। लेकिन अगर आप पिताजी के पास जाओगे, बोले एक सिगरेट चाहिए, मिलेगा? क्या मिलेगा? राइट? तो भगवान भी देते हैं, लेकिन भगवान आपका भला सोच कर देते हैं। इसीलिए कई बार भक्त लोग भगवान से मांगते हैं कुछ चीजें और भगवान नहीं देते हैं, उसका मतलब उस वस्तु में आपका भला नहीं है।
जिस वस्तु में आपका भला है भगवान केवल वही देते हैं, जिस वस्तु में आपका भला नहीं है वो भगवान नहीं देते। ये चीज समझना चाहिए। इसीलिए जब भक्त लोग भगवान के पास जाते हैं तो इसीलिए कहते हैं जो भगवान दिया उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो। क्यों? कि भगवान ने ऑलरेडी तुम्हारा भला सोच के बेस्ट दिया है। अननेसेसरी भगवान को तंग मत करो। मैंने तो आईफोन मांगा था, भगवान ने एंड्रॉइड दे दिया। है ना? है ना? तो दुखी नहीं होना चाहिए। ध्रुव महाराज भगवान के पास गए थे, बोले मेरे को ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो नारद मुनि ने पहले उनको तपस्या में लगा दिया, तपस्या किए, भजन किए, पूरा शुद्ध हो गए। फिर भगवान ने क्या बोला, तुमको ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य देता हूँ लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, ब्रह्मांड में अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी से बड़ा एक ही राज्य है, वो है मेरा वैकुंठ, ले लो। भगवान ने अपना घर दे दिया। फिर क्या ध्रुव महाराज डायरेक्ट भगवान के घर पे गए? नहीं। भगवान बोले वो तुमको बाद में दूंगा, वो तुम्हारे लिए रिजर्व है। अभी तुम पूरी तरह शुद्ध हो गए हो, अच्छे भक्त बनेंगे। अभी एक काम करो, जो तुम्हारे पिताजी का राज्य है ना उसी को तुम यूज करो। तो धरती का राज्य 10,000 साल उन्होंने यूज किया, धरती के साल पे, धरती पे 10,000 साल राज किया। और फिर उसके बाद भगवान के वैकुंठ धाम में भी चले। डबल बेनिफिट, दो दो लड्डू। जो मांगा वो भी मिला, ऊपर से एक्स्ट्रा बोनस भी देते हैं भगवान। राइट? तो इसीलिए हमारे इष्ट, हमारे आराध्य सब केवल कृष्ण होने चाहिए। और अगर हमारे इष्ट आराध्य कृष्ण नहीं है और कोई देवी देवता है तो चेंज कर लेना चाहिए। देवी देवताओं को रिस्पेक्ट दीजिए, उनको निंदा मत करिए, लेकिन कृष्ण को ही आराध्य देव या इष्ट देव या भगवान मानना चाहिए। ठीक है? क्योंकि वही एक्चुअली है। बाकी संसार में लोगों ने अपने अपनी इच्छाओं के अनुसार किसी किसी देवी देवता को स्वीकार किया होगा या उनके रूपों को स्वीकार किया होगा, बट असल में इष्ट देव जो है वो कृष्ण है। ठीक है? और कोई प्रश्न? कुल देवता मतलब आपके खानदान के लोग जिसको पूजा कर रहे हैं उसको कुल देवता कैसे डिसाइड करें? कुल मतलब आपका खानदान। तो फिर डिसाइड करें खुद मतलब, अब वही बोल रहा हूँ ना, किसी ने बोला होगा शिव जी का पूजा करो अच्छा कुछ मिलेगा, तो फिर बाप ने किया, बेटे ने किया, पोते ने किया, पर पोते ने किया, ऐसे चलेगा। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, जानने का प्रयास करोगे, तो कुल परंपरा भी भगवान कृष्ण की भक्ति करती है। कोई सूर्यवंशी है, कोई कृष्णवंशी है। राइट? भगवान कृष्ण का ही भक्ति हो रहा है। ठीक है? और कोई? ठीक है, हम यहीं रुकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे